हेलो स्टूडेंट्स, वैद्य कुल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th के संस्कृत का 5वां चैप्टर यानी भारत महिमा के उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं जो 2011 से लेकर के 2025 तक में पूछे गए हैं। हमने ऑलरेडी 4 चैप्टर का PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करवा दिए हैं। आप जा करके जरूर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। तो चलते हैं उन प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है, किसके गीत देवता भी गाते हैं। देवता भी गाते हैं कहने का मतलब किसके बारे में देवता भी प्रशंसा करते हैं। तो भारत के बारे में या भारतवर्ष के बारे में, स्वीडन के बारे में, पाकिस्तान के बारे में, बांग्लादेश के बारे में। तो आंसर हो जाएगा भारतवर्ष के बारे में देवता भी गीत गाते हैं, मतलब देवता भी प्रशंसा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत महिमा पाठ का द्वितीय कौन सा। तो द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है। किस पुराण से संकलित है। आप जा करके चैप्टर वाइज संस्कृत पढ़ाए हैं, उसे जरूर आप देखिए। अगर उसको आप देख करके आते हैं तो इसमें जितने भी क्वेश्चन दिया हुआ आप आसानी से सोल्व कर पाएंगे। कहता है कि भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है। तो भागवत पुराण से। कौन सा हो जाएगा, भागवत पुराण से। द्वितीय जो श्लोक लिखा हुआ है यही है, अहो अमिशाम किंकारी, है ना, अस्तिया ही ना। यह है जो दूसरा श्लोक का ही कुछ अंश इसमें दिया हुआ है। तो द्वितीय जो श्लोक लिखा हुआ है वह कहां से लिया गया है, भागवत पुराण से। किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं। तो भारत में। भारत में देवता भी बार बार जन्म लेना चाहते हैं, क्योंकि भारत एक ऐसी देश है, ऐसी भूमि है जहां से मोक्ष या स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए देवता भी भारत देश में जन्म लेना चाहते हैं। किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है। तो भारत की महिमा सभी जगह गाए जाते हैं, यानी सभी जगह उनकी प्रशंसा होती है। भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं। तो हरि। हरि मतलब ईश्वर। हरि मतलब ईश्वर। भारत की शोभा को देख करके कौन प्रसन्न होते हैं। तो ईश्वर प्रसन्न होते हैं। अगला क्वेश्चन, गायन्ति देवः पुरुषः सुरत्वात्, यह पद किस पुराण से उद्गृत है, मतलब कि किस पुराण से लिया गया है। तो यह श्लोक नंबर पहला है जो विष्णु पुराण से लिया गया है। श्लोक नंबर दूसरा है जो भागवत पुराण से लिया गया है। इसे आप जरूर याद रखेंगे। जाकर आप इसी चैप्टर का, आप जो चैप्टर वाइज हम बना रहे हैं वीडियो, आप उसे जाकर के देखिए। उसके बाद आकर के इसे देखिए, आसानी से सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। भारत भूमि कैसी है। विशाल है, निर्मला है, वत्सला है। तो उसमें तीनों का जिक्र किया गया था। विशाल भी है, निर्मला मने स्वच्छ है, और वत्सला मने ममता भरी है। ममता भरी है यानी ममता ही है, ममता ही है ना। तो पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, तीनों के तीनों क्या है, सही है, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। भारत महिमा पाठ का प्रथम पद किस पुराण से संकलित है। तो विष्णु पुराण से। प्रथम जो पद लिया गया है वह कहां से लिया गया, विष्णु पुराण से। या दूसरा जो पद लिया गया है वो भागवत पुराण से। यहां से क्वेश्चन 100% आएगा। भारत महिमा पाठ में किस देश की महिमा का वर्णन किया गया है। तो भारत का। भारत की विशेषता के बारे में बताया गया है। भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद हैं। 4, 5, 6, 7। तो ऑप्शन नंबर 2, 5 पद है। शुरू से दूसरा 2 पद है जो पुराण से लिया गया, यानी विष्णु पुराण और भागवत पुराण से, और 3 जो शेष है वो खुद अध्यक्ष ने लिखे हैं। तो क्या हो जाएगा, भारत महिमा पाठ में कुल कितने हो गए। तो 5 हो गए। 5 हो गए। भारत किससे सदा सेवित है, यानी सुशोभित है। तो नदी से भी है, पर्वत से भी है, सागर से भी है, झरना से भी है। तो इनमें से सभी। झरना नहीं दिया है वो अलग बात है, लेकिन झरना भी इसमें आएगा।
तो क्या हो जाएगा, नदी से भी सुशोभित है या सेवित है, पर्वत से सेवित है, सागरों से सेवित है, इनमें से सभी हो जाएगा। अहो अमिशाम किमकारी स्पृहा हीना, यह पद किस पुराण से लिया गया है? तो ये भागवत पुराण से लिया गया है। ये दूसरा श्लोक का हिस्सा है, यानी दूसरा श्लोक में इसे लिखा गया है भारत महिमा में। अगला क्वेश्चन, विभिन्न जाति और धर्म के लोग कैसे रहते हैं? भारत में विभिन्न जाति और धर्म के लोग कैसे रहते हैं? तो एकजुट होकर के रहते हैं, एकजुट होकर के रहते हैं। तो एकत्व भाव हो जाएगा, एकत्व भाव, एकजुट होकर के रहते हैं। भवंती पुरुषः सुरतवात, कहता है कि कौन सा पुरुष है जो देवता के समान है? तो वैसे जो भारत के भूमि में जन्म लेता है तो भूयः, भूयः भवंती भूयः पुरुषः सुरतवात, है ना। अगला क्वेश्चन है, हम सबों में भारत के प्रति क्या होना चाहिए? हम सबों में भारत के प्रति क्या होना चाहिए? तो देशभक्ति होनी चाहिए, देशभक्ति। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए जल्दी से रिपीट करते हैं। किसके गीत देवता भी गाते हैं? भारतवर्ष के। भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से लिया गया है? भागवत पुराण से। किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? भारत में। किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? भारत की। भारत की शोभा से कौन कौन प्रसन्न होते हैं? हरि। हरि मतलब ईश्वर। गायंती देवः पुरुषः सुरतवात, यह पद है किस पुराण से उद्गीत है? हमने किस पुराण से लिया गया है? तो विष्णु पुराण से लिया गया है। ये प्रथम श्लोक में लिखा हुआ है। भारत भूमि कैसी है? विशाल है, निर्मल है, वत्सला है। तो तीनों शामिल है, विशाल भी है, स्वच्छ भी है और ममता भरी भी है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, ए बी सी तीनों। भारत महिमा पाठ का प्रथम पद किस पुराण से लिया गया है? तो विष्णु पुराण से लिया गया है, जो ऊपर लिखा हुआ है। भारत महिमा पाठ में किस देश की महिमा का वर्णन है? भारत का। भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद हैं? तो 5 पद हैं। शुरू से 2 पुराण से लिया गया, अवाधुनुकी में 3 शामिल किया, 3 4 5। अगला, भारत किससे सदा सेवित है? नदी से, पर्वत से, सागरों से या इनमें से सभी? तो इनमें से सभी। एक और किससे? झरना से भी। आगे, अहो अमिशाम किमकारी स्पृहहीना, यह पद किस पुराण से है? तो भागवत पुराण से द्वितीय श्लोक में लिखा हुआ है। विभिन्न जाति और धर्म के लोग कैसे रहते हैं? तो एकत्व भाव से रहते हैं, मिलजुल करके रहते हैं, एकता बना के रहते हैं। कहाँ? तो भारत में। भवंती पुरुषः सुरतवात, कौन है जो देवता के तुल्य होते हैं? कौन सा पुरुष? तो भारत में जन्म लेने वाले पुरुष। भूयः। हम सबों में भारत के प्रति क्या होनी चाहिए? देशभक्ति होनी चाहिए, देशभक्ति होनी चाहिए। इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहते हैं, भारत महिमा पाठ में पुराणों से कितने पद संकलित हैं? भारत महिमा पाठ में टोटल 5 पद हैं, जिनमें से 2 पद हैं जो पुराणों से लिया गया है, यानी विष्णु पुराण और भागवत पुराण से लिया गया। पहला श्लोक विष्णु पुराण से और दूसरा श्लोक है जो भागवत पुराण से लिया गया है। बाकी 3 है जो खुद अध्यक्ष ने लिखे थे, है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2। पुराणों से कितने पद हैं? तो 2 पद हैं। अगला क्वेश्चन, स्वर्ग अपवर्ग आस्पद मार्ग भूता देश कौन सा है? कौन सा ऐसा देश है जहां से स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होती है? तो उस देश का नाम है भारत। एतत् भारतम सदा पूजनीयम, रिक्त स्थान को उचित पद से भरे। कह रहा है कि किसके द्वारा भारत है जो पूजनीय है? तो हम सभी लोगों के द्वारा भारत क्या है? पूजनीय है। हम सभी लोग भारत को क्या करेंगे? पूजते हैं ना, पूजते हैं। तो क्या हो जाएगा? हम सभी, यानी अस्माभि। अगला क्वेश्चन, भारतीय धरा कैसी है? भारत की भूमि कैसी है? तो भारत की भूमि क्या है? विशाल है। अगला क्वेश्चन, स्पृहा पद का क्या अर्थ
होता है, अस्पृहा का अर्थ होता है इच्छा। क्या होता है? इच्छा। भारत भूमि पर जन्म लेने वाले पुरुषों का क्या इच्छा होता है, या लोगों का क्या इच्छा होता है? हरि की सेवा करना। हरि की सेवा करना यानी स्पृहा माने क्या हो जाएगा? इच्छा। जना एकत भावम वहंतम बसंती प्रश्न निर्माण हेतु रेखांकित पद के स्थान में कौन सा पद होगा? ये जना पर रेखांकित पद था, जना को हटा करके क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो कहता है कि कौन है जो एकत्व भाव रखता है भारत में? तो लोगों ने रखता है, लोगों ने रखता है ना। तो जना मैंने लोग हो गया, तो कौन? तो के मतलब कौन। पुल्लिंग के लिए क्या लगाएंगे? सॉरी, हाँ, बहुवचन के लिए क्या लगाएंगे? के। बहुवचन के लिए के। ये हो गया। स्त्री वचन के लिए का हो गया? कस्य मने किसका हो गया? किम मतलब क्या हो गया? क्या हो गया ना। का मने कौन हो गया स्त्रीलिंग के लिए, के मने कौन हो गया बहुवचन के लिए। तो यहाँ पर बहुवचन इस्तेमाल है इसलिए हमें के लगाएंगे। के मने कौन। अगला क्वेश्चन, कौन सी भूमि, कौन सी भूमि पवित्र और ममतामयी है? तो वह हो जाएगा भारत भूमि। भारत भूमि है जो पवित्र और ममतामयी है। अगला क्वेश्चन, इसी को संस्कृत में बोलते हैं निर्मला और वत्सला। निर्मला और वत्सला। अगला, इयम निर्मला वहंतो वसंती श्लोकांश किस पाठ से है? तो इयम निर्मला श्लोक नंबर ये तीसरा है। श्लोक नंबर तीसरा है, भारत महिमा पाठ से लिया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? भारत महिमा। भारत महिमा। अगला क्वेश्चन, देवगण क्या गाते हैं? देवगण गीत गाते हैं। क्या गाते हैं? गीत गाते हैं। गीत गाने का अर्थ है कि देवगण प्रशंसा करते हैं। क्या करते हैं? प्रशंसा करते हैं। गायंती देवा पुरुषः श्रुतवात, यह पद किस पाठ से है? ये श्लोक नंबर पहला है, भारत महिमा से है। कहां से है? भारत महिमा से है। इसे जल्दी से रिपीट कर देते हैं। भारत महिमा पाठ में पुराणों से कितने पद संकलित है? तो 2। स्वर्ग उपवर्ग आस्पद मार्ग भूते कौन सा देश है? तो भारत है। एतत् भारतम सदा पूजनीय, हम सभी लोगों के लिए क्या है? पूजनीय है। भारतीय धरा कैसी है? तो विशाल है। स्त्रीहा पद का क्या अर्थ होता है? इच्छा होता है। जना को हटाना है, के को लगाना है। क्या हो जाएगा? कौन। कौन सी भूमि पवित्र और ममतामयी है? तो भारत भूमि क्या है? पवित्र और ममतामयी है। यम निर्मला बहंतो, यह जो श्लोक है ये किसका अंश है? तो भारत महिमा का अंश है। देवगण क्या गाते हैं? देवगण गीत गाते हैं। गायंती देवा पुरुषा श्रुतवात, यह पद किस पाठ से है? तो भारत महिमा पाठ से है। इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। उम्मीद करता हूं कि आप इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से समझे होंगे और याद भी हो गया होगा। तब तक इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।